हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए देखिए, कल आप लोगों ने असाइनमेंट सॉल्व करके देखा होगा जो हमने आपको क्वेश्चन दिए। कुछ आप पर आ गए होंगे, कुछ आप पर नहीं आए होंगे। मैंने जो भी क्वेश्चंस दिए थे मैं उनको फिलहाल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। वो सभी आपकी एनसीईआरटी बुक के हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो अभी रह गए हैं। आपने एक्सरसाइज 8.1 देखा होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन वो थे जो हमने आपको नहीं दिए थे अभी करने के लिए। आज के बाद आप उनको भी करेंगे। घर बैठ करके उनकी भी कोशिश करेंगे। और अगर इन केस कोई क्वेश्चन आप पर नहीं आता है, इन केस, तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे मेरे पर्सनल नंबर पर, और व्हाट्सएप करने के बाद में आपको उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। आज मैं इस वीडियो में आपके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा रहा हूं जो मैंने कल दिए थे। सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। अगर आप पर आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए हैं तो अब आप समझ सकते हैं। चलिए देखिए, जो मैंने पहला क्वेश्चन दिया था वो था कि व्हाट राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस टेबल वैल्यू, और नंबर था 19.4, सेकंड नंबर था 0.3, चौथा नंबर था 10. थर्ड नंबर था 10.6 एंड द फोर्थ नंबर वाज 205.9। देखिए, व्हाट शुड यू डू इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन? दैट इज द नंबर। ओके, नाउ यू राइट इट्स ones, tens, hundreds, maximum part is there, 100. Now tens, after tens you have to write ones. ones के बाद यहां पर डेसिमल आता है। आफ्टर ones we get decimal, then parts are tenths. अभी हम केवल टेंथ तक ही ले रहे हैं, उससे आगे नहीं ले रहे। होता तो हम जैसे 10 लिखा ना, 10 लिख के उसके बाद TH, ऐसे ही 100 TH एंड सो ऑन। अभी केवल यही है। तो देखिए, यहां 100 कुछ भी नहीं है बिकॉज इट इज 19, टेंस इज 1, ones is 9 and tenth is 4. In the same manner here, 100 is not there, tens is not there, ones is not there, tenth part is 3. Here 100 is not there, tens is 1, ones is 0 and 6. 200, yes, 2 is there, 0 is 10, 5 is ones and 9 is 10th part. So in this manner you can write it like that. Correct? ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हमने आपको क्या दिया था? सेकंड क्वेश्चन हमने आपको दिया था कि जो फॉलोइंग नंबर हैं उन्हें आपको डेसिमल में लिखना है। और फर्स्ट जो इसमें पार्ट था वो था 2 tens and 9 tenths। ठीक, टेंस 2 हैं, वंस कोई भी नहीं है, करेक्ट, और टेंथ है 9। अगर हम इसी टेबल को बना करके आगे चलें तो देखिए जरा, यहां पर टेंस वाली जगह पर 2 आएगा। एम आई राइट? टेंस वाले प्लेस पर 2 आएगा, 2 टेंस, करेक्ट। वंस कोई भी नहीं है तो 0, और टेंथ वाले प्लेस पर है 9, सो 20.9 शुड बी इट्स आंसर। मैं फिर समझा रहा हूं, 2 टेंस हैं, 2 है टेंस, यानी टेंस वाले प्लेस पर 2 है, 9 है टेंथ वाले प्लेस पर 9 है, तो वंस वाले प्लेस पर 0। या टेबल बना के समझा दूं अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो। ऐसे समझो ना, जैसे 2 टेंस है, टेबल मान लीजिए मैंने बना दिया हंड्रेड्स, टेंस, वंस, और यहां मान लीजिए मैंने लिख दिया टेंथ्स। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देयर इज नो 100, 2 टेंस, नो वंस एंड 9 टेंस आर देयर। और डेसिमल हमेशा कहां लगता है? वंस के बाद। सो 20.9 विल बी द नंबर। सो नंबर विल बिकम 20.9। अब क्लियर हुआ? एक पार्ट और हमने क्या दिया है आपको? 14.6। इट इज वेरी इजी, इसको ऐसे करके दिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट जो हमने इसका दिया था इसी में, इट वाज 14.6। इट इज वेरी इजी, 14.6।
और थर्ड पार्ट बच्चों हमने इसमें आपको क्या दिया है 600.8, थर्ड पार्ट इज 600.8, 600.8, क्योंकि इसमें 100 है, टेंस वंस कुछ नहीं है, 0 है, और 0.8 पॉइंट के बाद जो लगता है वो बेसिकली 10th पार्ट ही होता है, ये हम सब जानते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको आसानी से। इसके बाद में जो थर्ड, इसको पहले पॉज करिए वीडियो को और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ओके, नाउ लेट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमने आपको क्या दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 था राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, और पहला था 200 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 1/10। आप जानते हैं इसको लिखने का तरीका, 5 प्लस 0 इज 5, फिर 6 प्लस 0 इज 6, और ये जो 10th वाली टर्म है इसके लिए डेसिमल, एंड देन 1/10 we written as 0.1. 1/10 can be written as 0.1. It means 1 out of 10. जो सेकंड हमने आपको यहां नंबर दे रखा है वो है 4 होल 2/10। करेक्ट, इसको देखते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पॉइंट वाज 4 होल एंड 2/10। अच्छा देखिए, 4 तो होल है ही, 2/10 को क्या लिखा जा सकता है 0.2। इट इज 2 out of 10। आप कहते हैं कि सर ऐसे पॉइंट रूल लगा था, ये बेसिकली पता है क्या है, ये एक्चुअली ये है 4 प्लस 2/10, ये है एक्चुअली लाइक दिस। ठीक, सो इट कैन बी रिटन एज 4.2। एक और जो हमने इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया था वो था 3 होल 3/5। इसे देखिए, थर्ड पार्ट 3 होल 3/5, इट कैन बी रिटन एज 3 प्लस 3/5। लेकिन याद करिए, जब हमने अपने फर्स्ट वीडियो दिया था हमने कहा था इसको पहले 10 में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, तो इट विल बिकम 3 प्लस, अब मुझे यहाँ 10 चाहिए। 10 कब बनेगा, जब मैंने 5 2 किया होगा, तो ऊपर भी 2 कर लीजिए। इट कैन बी रिटन एज 6/10, एंड नाउ इट इज इजी टू राइट, इट इज 3.6। So 3 whole 3/5 can be written as 3, and it can be written as 0.6 because you are taking 3 part out of 5. So you must take 6 part out of 10. It is very easy to understand, and that is why it will become 3.6. आ गया समझ में? चलिए, इसके बाद जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे कहा था कि इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपको कुछ टर्म्स को, और वो टर्म क्या थी, एक तो थी 0.6, इसको आपको डेसिमल तो है ही, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। एक ये ए पार्ट था, एक पार्ट हमने आपको दिया था 2.5, और एक और पार्ट हमने आपको दिया था, इट वाज 21.2, इट वाज सी पार्ट 21.2। व्हाट शुड वी डू? हमें सबसे पहले जो इसमें देखना चाहिए, वी शुड ऑब्जर्व हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल। देयर इज ओनली 1 डिजिट, देयर इज ओनली 1 डिजिट, करेक्ट, एंड हाउ मेनी डिजिट बिफोर दिस, देयर इज ओनली 1 डिजिट, क्लियर? सो व्हाट शुड वी डू? वी हैव टू रिमूव दैट decimal actually, and that decimal can be removed when we multiply it by 10. मीन्स दिस कैन बी रिटन, देखिए डेसिमल कम रिमूव होगा जब मैं 0.6 को 10 से रिमूव करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, आई एम सॉरी, तो ये 6 बन जाएगा, डेसिमल खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे तो मैं किसी भी नंबर को चेंज करूंगा, तो टू मेक द इक्वलिटी आई विल ऑल्सो डिवाइडेड बाई 10। देखो अब हुआ क्या है, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है, 10 से ही डिवाइड कर दिया है, तो इसमें कोई अंतर नहीं आया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन अभी भी वही है जो पहले था,
समझ गए ना आप? और अब न्यूमरेटर को तो मैं लिख सकता हूं 0.6 इंटू 10 इज 6 और नीचे ये बन जाएगा 10। और अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो भाई ये दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं? ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं 2 से। 2 3 एंड 2 5। सही है, डेफिनेटली ये सही है। अब ऐसे इसको देखिए जरा, डायरेक्ट इस वाली टर्म पे आने की कोशिश कीजिए। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो मुझे इंटू 10 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 10 करना पड़ेगा, तो इट विल बिकम 25/10। थिंक ओवर इट कि ये मैं कैसे ले आया डायरेक्ट। और अब तो इसको 5 से डिवाइड कीजिए। 5 5 25 और 5 2 10 हो गया, करेक्ट। अब इसको समझिए, ये कैसे होगा? ये होगा 212/10। 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 2 से कर लेते हैं पहले। 2 1 2। ये सही है क्या? ऐसे ऐसे ठीक है? ये गलत है, गड़बड़ है इसमें। इट विल बी 106 अपॉन 5। ये इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म हुई बच्चों। आया ये समझ में या नहीं? तो हम इस तरीके से डेसिमल के बाद, अभी हम याद रखना केवल टेंस वाली ही बात कर रहे हैं, इसलिए हम हर बार अभी हमने ऐसे क्वेश्चन लिए जिनमें डिवाइडेड बाई 10 ही करना हो रहा है, करेक्ट। पॉज कीजिए वीडियो को, नहीं समझ में आए बार बार देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार समझ में आएगा। पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। अब जो क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए हैं इनमें वो आपको कर रहे हैं, वो होमवर्क मान के चलिएगा। डन? चलिए आगे देखते हैं। नाउ लेट वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एस सेंटीमीटर। ऐसे समझ लें क्वेश्चन है, कन्वर्ट इन सेंटीमीटर। और दिया हुआ क्या है मुझे? पहला जो पार्ट है वो 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर। व्हाट इज सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट इज 116 मिलीमीटर। एंड व्हाट इज थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट है 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। चलिए देखते हैं ये कैसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट होंगे। पहला क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी कन्वर्ट मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर? आंसर इज वेरी इजी, आई हैव टू डिवाइड इट बाई 10, करेक्ट। नाउ इट विल बिकम सेंटीमीटर। अब इट्स ओके नाउ। अब ये कैसे चेंज होगा? हम सब जानते हैं 2/10 को तो हम 0.2 लिखते हैं, बिकॉज इट इज 2 आउट ऑफ 10। अब 116 को कैसे करें? इट इज अगेन वेरी इजी। कैसे भाई? ये हो जाएगा 116 अपॉन 10। नाउ इट इज सेंटीमीटर। अब इसके 2 तरीके हैं। कुछ बच्चे तो कहते हैं सर सीधा डेसिमल इधर ले आइए। मैं इसको उस वे में करता हूं जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि नहीं भाई, पहले मैं इसको लिखूंगा 110 प्लस 6, इसको भी अपॉन 10, इसको भी अपॉन 10, है ना। तो 110 अपॉन 10 तो 11 हो जाएगा। चलो साहब, ये तो 11 सेंटीमीटर बन गया। और 6 अपॉन 10 ये क्या बना? ये 0.6 सेंटीमीटर बन गया, ऐसे समझ लो। एंड फाइनली इट विल बिकम 11.6 सेंटीमीटर। समझ में? अब डायरेक्ट भी लिख सकते थे 11.6, मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे तो दोनों तरह से सिखाना है बस। चलिए अब इसको देखते हैं। अब इसमें बेटा 4 सेंटीमीटर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसे तो कन्वर्ट करना ही नहीं है। इसको करना है तो इसको 2/10 सेंटीमीटर। अब ये हो गया 4 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर एंड इट कैन बी रिटन एज 4.2 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान था, कहीं कोई दिक्कत थी ही नहीं। क्यों बच्चों, आया ये समझ में या नहीं? आ गया? चलिए नोट करिए और मिटा लीजिए। एक और हमने क्वेश्चन दिया था, उसको और करके देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो की एंडिंग करेंगे, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको, नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए अब आप, ये लास्ट क्वेश्चन है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन।
क्या क्या है नंबर? पहला है 0.2, 0.2 को नंबर लाइन पर शो करना है, इधर कर लेंगे चलिए। बी क्या है? 1.9, इसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा है 2.5, एक हमने आपके लिए छोड़ा हुआ है। हाँ, बहुत ही आसान है। यहां से लाइन लेके 0 लीजिए और फिर मैंने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद 1 लिखिए। अब ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये एक्चुअली ये है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, तो 0.2 मुझे शो करना है, इट इज शो। 1.9 में मुझे क्या करना होगा? अब ये 1 से आगे ही जाएगा, तो पहले मुझे यहाँ 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 1 आ गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 2 आ गया। अब 2 तो ज़्यादा हो गया 1.9 से, तो 1 यहाँ है, ये 1.5 है, मिडिल वाला इसीलिए थोड़ा बड़ा रह जाता है। 1.6 1.7 1.8 एंड दिस नंबर इज 1.9, मिल गया। तीसरा है 2.5, इसे समझो। ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 1 ये 2 ये 3। आपको क्या चाहिए? 2.5 दिखाई दे रही है लाइन? 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5, so this line is 2.5। तो इन दिस मैनर बच्चों बहुत आसानी के साथ आप वो क्वेश्चन समझ गए जो भी मैंने करने के लिए दिए थे। समझ में आ गया आपके? अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज में 8.1 है ना, 8.1 में अब जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें आप करिए बढ़िया तरीके से मेहनत करके। वैसे तो आई होप सभी क्वेश्चन आप पर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आए, तो वो क्वेश्चन फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। अगले वीडियो में उसके भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट कर देते हैं। बाय।